अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे पीएसएल के मिड हाफ वे थ्रू। अभी तक तकरीबन सारी टीमों ने 5-5 मैच खेल लिए हैं। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज 5वां मैच खेलेंगे, बाकी सारी टीमों ने 5-5 मैच खेल लिए। तो एक इंग्लिश का वो है कि ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड लुकिंग डाउन एट द स्काई। तो यही हाल कुछ मुल्तान सुल्तान का है, जो डॉक्टर साहब भी थे। माशाल्लाह उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, पाँचों जीते हैं और बड़े धड़ल्ले से जीते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 में से 3 जीता है। तो लाहौर कलंदर 4 में से 3 जीता है और फिर पेशावर ज़ल्मी 5 में से 2 जीता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 में से 1 जीता है और कराची किंग्स 5 के पाँचों मैचेस हारे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, लुकिंग डाउन एट द स्काई, जो आपकी टीम है उसके बारे में आपका क्या वो है? मुल्तान सुल्तान ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड लुकिंग डाउन एट द स्काई। हाँ सर, मुल्तान सुल्तान तो नाम के ही सुल्तान नहीं, वो तो वाकई बैट और बॉल के भी सुल्तान निकले। और थैंक यू वेरी मच आप लोगों का मुझे मुबारकबाद देने का कि मेरी टीम थी और मैं उसका सपोर्ट शुरू से कर रहा था, तो दैट इज़ रियली गुड। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात भी है। और मैं कहता हूँ कि एक नज़र में उसने हर एक दिल को जीत लिया। एक एक नज़र में नज़र में उसने हर एक दिल को जीत लिया, एक नज़र में उसके हो गए जाने कितने लोग। वाह! ज़बरदस्त। तो मुल्तान के तो कितने ही लोग हो गए सर, एक परफ़ॉर्मेंस से, एक रिज़वान के जेस्चर से, उसकी कैप्टेंसी से, उसका उसकी मौजूदगी से कहूँ तो ज़्यादा खूबसूरत होगा कि वो जहाँ-जहाँ भी है, वहाँ वो एक दास्तान छोड़ रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट से लेके मुल्तान सुल्तान की कप्तानी तक, बैटिंग तक और फील्डिंग में मौजूदगी तक और अपनी कामनेस की वजह से। तो मुल्तान सुल्तान हैट्स ऑफ टू हिम। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो मंशा भाई, क्या कहते हैं, वर यू एक्सपेक्टिंग कि मुल्तान सुल्तान इस तरह डोमिनेट करेगा जिस तरह उन्होंने किया? डोमिनेट ना भी करे तो अगर वो जो प्लेऑफ में पहुंचने का एक सिलसिला होता है, वो आप शुरू से ही अच्छा खेल जाएं तो इजी हो जाता है। वो अक्सर कहते तो ये है कि जो बाद में टीम उठती है वो एक वो मोमेंटम के साथ वो ले जाती है। लेकिन ये है कि मुल्तान सुल्तान शुरू से अच्छा खेल रहे हैं तो प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए, और इनके पास अब टाइम है, अगर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी और बेंच स्ट्रेंथ को भी अगर ट्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन इंजरीज की वजह से अगर कोई मसला हो जाता है तो। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने शुरू में रिव्यू किया था टीम्स का, तो मुल्तान सुल्तान के बारे में आपने कहा था कि जी ये स्पेशलिस्ट की टीम, यानी कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन है और स्पेशलिस्ट बॉलर है। आपको लगता है कि यही चीज इनके सबसे ज्यादा फेवर में चल रही है? बिल्कुल यही 100% उनके फ़ेवर में यही चीज़ जा रही है कि बैटिंग बैटिंग कर रही है, बॉलिंग बॉलिंग कर रही है और बाकी सारे अपना-अपना रोल निभा रहे हैं। और सबसे बड़ा क्रेडिट मेरा ख़्याल है कि एंडी फ्लावर को भी जाता है कि जो एक मंझे हुए कोच हैं, सीज़न्ड हैं, पूरे दुनिया में कोचिंग इंटरनेशनल टीमों के साथ भी और फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में भी अरसे से कर रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट तो ऑफ़ कोर्स है और बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ-साथ जैसे हमने प्रीव्यू में बात की थी कि इमरान ताहिर, धानी, इमरान खान, जितने भी बॉलर्स हैं इनके सारे सारे नंबर 11। तो उनको ज़रूरत भी बैट्समैनों को और शायद बैट्समैनों को भी ये बात बखूबी इल्म है इस बात का कि हमने नीचे तक बारी छोड़नी नहीं है कि वो किसी किसी और पे उसकी ज़िम्मेदारी आए। कहीं आ भी जाए तो थोड़ी बहुत तो पूरी की जा सकती है 2-4 बारों तक, लेकिन लंबी बारी वहाँ तक नहीं गई। इवन जिन मैचों में रिज़वान ने परफ़ॉर्म नहीं भी किया 1-2 मैचों में, तो फिर भी वहाँ पे वो टीम ने ऊपर से बाकी लोगों ने इसको सँभाल लिया और मैच को निकाल के ले गए। तो मेरा ख़्याल है कि यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और मुझे 92 में गवास्कर याद आ रहे हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान स्पेशलिस्ट की टीम है और ये किसी भी वक़्त बाज़ी पलट सकती है। बेशक क्रिकेट बहुत बदल गई, 92 की क्रिकेट को आज से कंपेयर करना नाइंसाफ़ी होगी। 2020 तक नाम ख्वाब में भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट का मेथड वही है, बेसिक्स वही हैं सारी की सारी। तो जो टीम उसके साथ स्टिक रहेगी, ऑल-राउंडर्स की भरमार कर देगी, वो मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह से जिसकी हमने कराची पिछले एपिसोड में हमने बात भी की थी कि कराची इसकी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल्स है, कि उनको अब खुद ही समझ नहीं आ रही कि बैट्समैन कौन है और बॉलर कौन है। वो कोई भी तो इसलिए उनकी टीम पुअर परफ़ॉर्म कर रही है। तो मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी नो डाउट कि है। अच्छा, मनशा भाई, अगर आपसे सवाल पूछूंगा, आपके ख्याल में इनका सरप्राइज पैकेज क्या था? क्योंकि वी ऑलवेज न्यू कि रिजवान इज गोइंग टू परफॉर्म, आई मीन लाइक ही इज बीन कंसिस्टेंट ओवर द इयर्स। फिर सुहेब मकसूद भी एक एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन है, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि सरप्राइज पैकेज आपको कौन नजर आया इनकी बैटिंग में और क्या कहते हैं बिल्कुल, बॉलिंग में? जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, और बल्कि वो पहले एपिसोड में टीम एपिसोड में भी आपने कहा था कि शान मसूद जो हैं
ये सती भाई ने कहा था कि वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस दफा डिफरेंट नजर आएंगे। तो मेरा ख्याल है वो सरप्राइज पैकेज हैं। और खुशदिल शाह, क्योंकि वो भी अपने वो रिनोन है हिटिंग की वजह से, लेकिन इस लेवल पे नहीं कर सके। और फिर जब उन्होंने बॉलिंग साथ शुरू की तो उनका तो मसला ही हल हो गया चौथा। वो एक 4 ओवर भी कर जाने और विकेट्स भी ले रहे हैं। बाबर बिल्कुल। आजम को भी आउट कर दिया उन्होंने एक दफा, और भी की हम्म। प्लेयर्स का आउट किया। तो वो बहुत ही, ये 2 सरप्राइज पैकेज। और तीसरा मेरा ख्याल है टिम डेविड, टिम डेविड, क्योंकि हाँ। अगर हम देखें कि वो डेविड विजे जिस तरह लाहौर कलंदर के टॉल, लंकी और लंबी हिट्स मारते हैं, तो शायद उन्होंने कोशिश की कि टिम डेविड को भी एक ऑफ स्पिनर के तौर पे और साथ करा लें। लेकिन वो मेरे ख्याल है जरूरत ही नहीं है कि जो वो बारी कर रहे हैं, वो हम्म। छक्के तो उनके कराची स्टेडियम की छत से भी वो जाके लग रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं वो छक्के, छोटे नहीं, छक्के नहीं बिल्कुल मार बिल्कुल। रहे। जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि मुझे जो ऐसे लगता है कि इनकी जो फास्ट बॉलिंग है ना, धानी भी उतनी फॉर्म में नहीं है जितने पहले थे, तो देयर बॉलिंग रिवॉल्व्स अराउंड इमरान ताहिर। तो जो नेक्स्ट लेग है, क्योंकि इमरान खान को भी मार पड़ गई, धानी को भी थोड़ी मार पड़ गई कुछ मैचेस में ना, तो मेरे ख्याल में इनकी फास्ट बॉलिंग माइट बी द वीकेस्ट लिंक। लेकिन अगर हम अब नेक्स्ट लेग की बात करें, जो बैक एंड ऑफ द वो है कि कितने सीजन है, क्योंकि मजहब रब्बानी और क्या कहते हैं अनवर अली को ले अनवर आए अली। हैं, लेकिन अनवर अली को इन मैचेस में काफी मार पड़ती रही है ओवर द इयर्स। और अब्बास आफरीदी हैं जो उमर गुल के भतीजे या भांजे हैं, वो भी बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन दे आर लेसर नोन नेम्स। तो आपको क्या लगता है कि बैक एंड पे जो है वो इनका जो इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग है या इनएक्सपीरियंस बॉलिंग, अगर आप इसको निकाल दें इमरान ताहिर को, तो इनका बॉलिंग यूनिट को इतना एक्सपीरियंस नहीं। तो आपको लगता है कि बैक एंड पे जो है वो, जिस तरह हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड है जिसके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, कॉलिन मनरो वगैरह, एलेक्स हेल वगैरह, दीज गाइस विल एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान। ठीक है, आपकी बात किसी हद तक पार्शली मैं से एग्री करता हूँ और पार्शली डिसएग्री भी करता हूँ, इसलिए कि इसी बॉलिंग ने ऑलरेडी इस्लामाबाद के खिलाफ एक मैच खेला हुआ है। इस्लामाबाद इस वक्त सबसे दूसरी सेकंड हाईएस्ट टीम जो है, जिनके पास खास तौर पे कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स जैसे मतलब बड़े हिटर्स हैं, पॉल स्टर्लिंग जैसे, तो नो डाउट कि वो टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका, लेकिन उनको हरा चुकी है ये टीम, और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा एक अच्छे वाजे मार्जिन के साथ हरा चुकी है। तो जो आपने पहले कराची वाली एपिसोड में बात की थी ना, कि जैसे कराची का इकोनॉमी रेट सबसे कम है लेकिन वो मैचेस में भी सबसे कम है, तो मुल्तान का भी यही सूरत हाल है कि अगर वो थोड़ी, अगर एक वीकनेस उनके पास है तो दूसरी तरफ से उनके पास स्ट्रेंथ भी है। बिल्कुल। स्ट्रेंथ उनकी इस वक्त बैटिंग है बेसिकली, और जो मेरा ख्याल है कि उससे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ऑफ कोर्स, जिसका हम पहले नाम ले चुके हैं, एंडी फ्लावर और रिजवान की केमिस्ट्री समहाउ मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा अच्छी वर्क कर रही है। और जी जो सर। सबसे अच्छी बात है, जो मतलब अगर हम कंपैरिजन करें कैप्टेंसी का, तो जिस तरह रिजवान कैप्टेंसी कर रहे हैं, या जिस तरह वहाब रियाज कैप्टेंसी कर रहे हैं, या जिस तरह बाबर कर रहे हैं या सरफराज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस फर्क को लफ्जों की जरूरत नहीं है। हर जो क्रिकेट देखने वाला माहिर है, जो वो देख रहा है कि वहां पे ऑन फील्ड क्या हो रहा है। सही सही सही। तो अगर हम इसको एक तरह से, अभी तो मिडवे है तो इंशाल्लाह प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे, हम देखें तो लाहौर कलंदर्स 4 में से 3 जीते हुए हैं, तो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड लुक लाइक कि जो इनको थोड़ा सा टफ टाइम, यानी कि टॉप 3-4 में होंगे। लेकिन अभी जिस तरह पेशावर जल्मी है तो 2 मैच जीते हैं 5 में से, उसमें भी इस तरह एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, शोएब मलिक वगैरह। तो अगर हम इसको बैक एंड को देखें तो आपको क्या लगता है कि जो टेबल है अभी, जिस तरह मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स और पेशावर जल्मी, ये टॉप 4 टीम्स हैं, आप दोनों में से क्या लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स थोड़ा सा टॉपल कर पाएंगे ऊपर वाली टीमों को, या टेबल इसी तरह रहेगी? पहले तो मैं कहूँ कि जो डॉक्टर साहब ने बात की कप्तानी की, तो मेरे हिसाब से इस टाइम मुझे जो पीएसएल का बेस्ट कैप्टन लग रहा है वो शादाब खान है। क्योंकि जितने मैंने उसके मैचेस देखे, जितने श्रूड कैप्टन जिसको आप कह सकते हैं, और जो उसने बारी की आज के मैच में भी आया है, तो विकेट स्लो था, पहले विकेट के पीछे उसने खेला है, फिर मुंह में बाल उसने मारे हैं, फिर उसने रोका है, उसने बाहर से जिस तरह आप बात कर रहे थे कोचेस की और हेड कोचेस की, और एक वो प्लानिंग बनाते हैं, तो मेरा हाल है जो बाहर बैठ के मैच साथ साथ चल रहा होता है कि ऑन द स्पॉट आपने क्या सोचा है, कैसा विकेट जो आउट होके आकर बता रहा है कि बॉल रुक के आ रहा है, बॉल स्टंगनी से नहीं लग रही थी आज, तो आते साथ ही शादाब ने विकेट के पीछे खेलना शुरू किया, सिंगल आराम से उसको पीछे लेकर आया। और बॉलिंग तो आपको पता ही है, वो एक आज चैंपियन बॉलर के आज बॉल कर रहा है, आज भी उसने लेग ब्रेक भी उसका ब्रेक हुआ। तो मतलब और श्रूड कैप्टन है बॉलिंग चेंजिंग में, फील्डिंग में,
और खुद भी कमाल के फील्डर खुद भी हैं। तो पहले तो कैप्टन की बात होगी, मेरा ख्याल है इस टाइम अगर पाकिस्तान को कोई वाइस कैप्टन चाहिए तो मेरा ख्याल है शादाब बहुत बड़ा कैंडिडेट है। बेशक वो उसको ऑलरेडी है पाकिस्तान मेरे बहुत ख्याल में वाइस कैप्टन पाकिस्तान। हाँ, तो उसको बहुत नीचे बारी करा रहे हैं, लेकिन वो ये 2 डाउन पे आके उसने बारी करके भी बताया कि वो मुकम्मल बारी भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात आपने की टीमें, तो टीमें मेरे ख्याल है अब इतने मैच हारने के बाद कराची के लिए ज़रा टफ हो जाएगा। कुछ अगर वो दोबारा वो जल कर भी जाएँ तो फिर एक आधा मैच तो बंदा अच्छा खेलते हुए भी हार सकता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स पे ऊपर 4 लगी हुई है, मेरे ख्याल में उनमें से क्वेटा थोड़ी-सी है, अगर वो पेशावर को थोड़ा टफ टाइम दे और कुछ पॉइंट्स बिल्ड अप कर ले, तो बाकी इस्लामाबाद और अपना मुल्तान। मुल्तान तो काफी क्लियर नजर आ रहे हैं जी। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपसे इख्तिलाफ की जसारत करते हुए, मुझे लगता है कि कराची रेज़िलियंस दिखाएगी। मेरा ज़ाती ख़्याल है ये, हो सकता है मैं गलत हूँ। रेज़िलियंस दिखाएगी और वो कमबैक करेगी। प्ले-ऑफ मेक कर सके या ना कर सके। लेकिन जो क्वेटा का प्रॉब्लम है ना, वो मुझे लगता है कि वो अपने बोझ पर खुद ही गिरेगी। क्योंकि उनके उनके साथ जो इश्यूज़ हैं, वो सिर्फ़ मैच हारने के इश्यूज़ नहीं हैं। कुछ और भी तरह के इश्यूज़ हैं मैनेजमेंट के साथ जो नज़र आ रहे हैं ग्राउंड में। वो कैप्टेंसी का जैसे हमने कहा, या जैसे शाहिद अफरीदी को अगर 4 ओवर में 67 रन पड़ते हैं, तो कैप्टन उनके साथ क्या सलूक करते हैं या बाकियों के साथ, तो वो शायद ना मतलब वहाँ रिस्पेक्ट फैक्टर ज़्यादा आ रहा है और गेम फैक्टर थोड़ा कम हो रहा है। तो वो मेरा ख़्याल है कि उनको उनके दरमियान जो केमिस्ट्री है उसको बनना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है मुझे। और वो समहाउ कहीं न कहीं वो इस सदमे को शायद बर्दाश्त ना कर सके क्वेटा, मेरे ख्याल में। चले, मोइन खान की बात हमने की, तो आजम खान की थोड़ी सी बात कर लें कि बहुत शानदार खेल रहे, माशाल्लाह क्योंकि वो माशाल्लाह। अच्छा, पीसीएल के स्टार के सूरत में नजर आए मेरा हाल है। अपने ही उन्होंने टीम के खिलाफ अच्छा खेले, लेकिन आज भी मेरा हाल है उनकी कैमियो था 2-3, वो और वो कह भी रहे थे कमेंटेटर भी कि मुश्किल था, बॉल फंस के आ रहा था। आज भी बहुत अच्छे उन्होंने जी 2-3 बॉल जी। मारे। अच्छा, वैसे इस ज़िमन में आखिरी बात सिल साहब, वो ये कि तनवीर अहमद कल बात कर रहे थे, मैं उनके प्रोग्राम सुन रहा था, तो आम तौर पे मुझे उनसे इख्तिलाफ ही रहता है। लेकिन बहरहाल उसमें उन्होंने वो बड़ी एक अच्छी बात की कि आज़म खान की इतनी तारीफ़ हो रही है, इतनी तारीफ़ हो रही है, और उसी गेम में एहसन अली का और आज़म आज़म खान का स्ट्राइक रेट बराबर है। तो मतलब कि अगर एक प्लेयर को हम इतना उठा देते हैं, तो कम से कम दूसरे को बैलेंस तो करना चाहिए। मतलब वो ओवरऑल बात कर रहे थे, जितने भी लोग प्रोग्राम्स करते हैं, उन बेशक सबको ऊपर कर बहुत रहे थे कि शानदार खेल ये सिर्फ़ ये ना हो कि जी वो चूँकि मोइन खान का बेटा है, तो उसको उठा दिया जाए और एहसन का कोई मतलब ज़िक्र ना करे, तो ज़्यादती हो जाएगी ये। हाँ, नहीं ये तो ऐसा नहीं, स्टार्ट लिए 3 मैचों में स्टार्ट लिए उसने। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। दैट्स राइट। चलें डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह हम क्या कहते हैं अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन बाद एक कर लें, ताकि मिडवे थ्रू इसको दोबारा कैच अप करें। तो इसी के साथ नाज़रीन क्या कहते हैं हमें इजाज़त दें। नेक्स्ट एपिसोड में होपफुली तब तक सारी टीमों के साथ-साथ मैचेस हो चुके होंगे, तो हमें थोड़ा-सा क्लैरिटी होगी कि कौन-सी टीम नॉकआउट सीरीज़ पे जा रही है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।